हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 5 सितंबर, सुबह के बज रहे हैं अराउंड 10:30। कल हमने एक भी वीडियो नहीं डाला था, जिस कारण ग्रुप में लोग पूछ रहे हैं कि भैया कहाँ है। भैया कहीं नहीं है, भैया यहीं है। कल भैया का मूड ऑफ था, अच्छा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं कल जल्दी सो गया था, 7-8 बजे सो गया था मैं। फिर मैं अभी उठा हूँ 10 बजे। सोच रहे हैं आप, 12, 13, 14 14 घंटे की नींद लेके। ठीक है, स्लीपिंग लाइक अ स्लॉथ और अ कैट, आई वुड से। नींद लेके अच्छा अच्छा लग रहा है, थोड़ा दिमाग को रेस्ट मिल रहा है। और कभी कभार ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो उस वजह से मूड ऑफ हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई बिलीव कि आप सब लोग काफ़ी बार लाइफ में ये फील करते होंगे, तो जस्ट टेक अ रेस्ट। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। आज हम देखेंगे कि कौन सा मॉक दें। तो सोच रहे थे थोड़ा लाइव मॉक दे देते तो एक्चुअल आइडिया हो जाता। और 12 से 26 तारीख का अराउंड शिफ्ट आ भी गई है। ठीक है, अराउंड 12 से 26 यानी 14 शिफ्ट में पेपर होगा, 14 डेज। क्योंकि उसमें संडे और सैटरडे इंक्लूडेड है। अगर संडे और सैटरडे इंक्लूडेड है, 28 लाख लोग हैं, तो एक दिन में अराउंड 2 लाख लोगों का पेपर होना है, कम से कम। एक दिन 2 लाख लोगों का पेपर होना है, तो यानी एक शिफ्ट होगी, उसमें 60 से 70 हजार, 65 से 70 थाउजेंड लोगों का मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर होना है। और अपन को प्री में कितने चाहिए? अपन को प्री में चाहिए भाई 14,000 वैकेंसी है। 14,000 का अगर 9 टाइम्स भी ले देते हैं तो 1,26,000 के आसपास, 1,20,000, तो आपको टॉप उसमें आना पड़ेगा। तो आपकी अगर शिफ्ट में 70,000 लोग बैठ रहे हैं, तो आपको टॉप 5-10% में तो आना पड़ेगा। अगर 70,000 में टॉप आप 10% में आते हैं, तो 7,000 लोग, तो बस टॉप आपको 4-5 हज़ार में शिफ्ट में आना है। अगर 70,000 लोग पेपर दे रहे हैं, तो टॉप आपको 90-95 परसेंटाइल मारनी पड़ेगी, जो कि आई थिंक इट्स वेरी अचीवेबल। क्योंकि मॉक्स में तो जो सीरियस एस्पिरेंट है वही देते हैं, तो एक्चुअल में पता नहीं चलता है। और तो कुछ है नहीं मेरे पास कहने को, तो बिना टाइम वेस्ट किए एक अपन दे देते हैं ऑल इंडिया एसएससीजीएल टीयर 1 अल्टीमेट मैराथन लाइव टेस्ट 1, जो कि है टेक्स्ट बुक का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। आज हम देंगे टेक्स्ट बुक का ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल टीयर 1 मैराथन लाइव टेस्ट 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये ले, क्या हो गया भाई? आजकल ये ले का मैजिक काम नहीं करता है भाई साहब। थोड़ा जूम कर देते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये ले, इसको हटाओ। सबसे पहले अपन बात करते हैं। ऑफ कोर्स ब्राजील नहीं होगा, बिकॉज ब्राजील तो साउथ अमेरिका में है। प्राइम मिनिस्टर डिसमिस कर सकता है क्या किसी को? हाँ, बोलो जल्दी बोलो। हाँ
हाँ, जल्दी बोलो। हुँ, पता नहीं। मैं अभी मॉक दे रहा हूँ यार, मैं बाद में बात करता हूँ। हुँ। रदरफोर्ड, अल्फ़ा अल्फ़ा स्कैटर्न। लेटेंसी तो मतलब डिले।
इन दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। और बी यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें -7 कर रहे हो, इसमें -7 कर रहे हो, तो इसमें 7 करूँगा तो 12 आएगा। इसमें इसमें 6 जोड़ रहे हो। इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, तो यहाँ आ गया 9 10 20 21। इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, इसमें 3 जोड़ा, 7 आ गया। तो पी क्यू आर एस टी यू एफ जी यू जी एक ही आ रहा है, चलिए हाँ बोलेंगे, हाँ आगे। सम ऑफ वेट 4 3 7 7 5 12 192/12। लाइटेस्ट मेरा है भाई 3 3 4 4 4 जा 16 8 4 जा 48। पहले नंबर को साथ लेके आया, फिर लेटर्स को साथ लेके आया, और फिर लेटर्स को अरेंज कर दिया। तो ये पहले सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ये, तो ये नंबर्स को साथ लेके आएगा, तो सबसे पहला 9 13। उसके बाद मेरे पास बचेगा 9 13 आ गया। उसके बाद मेरा पी जे पी टी JPT, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा डॉलर। तो 9 13 JPT।
913 JPT, 913 JPT, डॉलर स्टार। मायोलॉजी तो शायद फंगाई, जेरेंटोलॉजी बूढ़े लोगों, फिलोलॉजी ये मेरे को पता नहीं, लेकिन कैलोलॉजी होना चाहिए। 24, 5 से मल्टीप्लाई किया 120 प्लस 10, 5 से मल्टीप्लाई किया इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको टू, टू करा स्क्वायर ले लिया, टू करा स्क्वायर ले लिया, टू करा स्क्वायर ले लिया, टू करा 144, ये गलत है। सेवन 38, 749, इसमें 11 ऐड कर दिया, इसमें 3 ऐड किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 5 7 9, 75 में 7 ऐड किया, 7 5 12, 82। तो मेरे पास यहाँ पे 82 आना चाहिए। हाउ मेनी ट्राइंगल्स, बाद में देखेंगे इसको। ईयर की बात करते हैं, 5 1 18, 11 21 24। अब एम की बात करता हूँ मैं, एम 1 9 30, जिसमें
अबे यार, पाइथागोरस नहीं बन रहा साला इसका। इंटरेस्ट तो शो नहीं किया अभी तक उसने। 0, 45, 55, 48, 7। विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होती है 4/52। ठीक है, उसके बाद कितने कार्ड बच गए? 51। और किंग के कितने होते हैं? 4। 4 4 60। इसको काटा, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 26, ये मेरे पास 13, ये मेरे पास 1। तो 4/510, 663, 4/663। All P are Q, some Q are Z, some Z are T, some T are P. Some P are Z. एक्स की वैल्यू 10,000 हो गई। करंट ईयर म्यूजिक 40,000, 40,000 में 45,000। दस हजार, तो ये 10,000 डाला, ये 11,000। 70 एलसीएम लेना है, तो ये मेरे पास 10।
एक्स वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 60/60। एक्स ये होता है एक्स प्लस वाई कितना है 4। ये मेरे पास कितना था, मेरे पास था 4 को स्क्वायर 16। तो ये निकालना, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 2xy। एक्स वाई की वैल्यू 60/8। XY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -30/8 15/4। तो ये 4 है तो 90। हाँ 20 25 72। 86.4 864। यानी डिस्टेंस अपॉन 20, ये t प्लस 11.5। पता नहीं यार, सॉल्व ही नहीं हो रहा, गोली मारो, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। अबे गधे, यहाँ टिन एंड कॉपर है। ये क्या पूछ रहा है? टिन पूछ रहा है।
इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर अपॉन ऐसे करके कुछ है, ये मेरे को याद है। ए स्क्वायर अपन ए अपॉन 3 ऐसे करके कुछ है यार। रेडियस अगर ये 10 है तो ये मेरे पास हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं, तो इसकी हाइट आ जाती है 100 माइनस 25 करेंगे तो 75, तो आ जाएगा √75। तो 5√3 आ जाता है मेरा किसका, 5√3 मल्टीप्लाई बाई 10, 50√3। 50√3 इसमें से माइनस करता हूँ तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, ये भी 2 है तो ये हो जाएगा 11/7। 7 से 35, 7 जाओ, पता नहीं यार क्या है, टाइम बहुत कम बच गया। वन की पावर कितनी ही रखो, तो कम मार दिया। ए की वैल्यू 90 रख दो तो ये हो गया 90 + 1 2, और ये हो जाएगा 2 साइन कॉस tan कोसेक, कोसेक 1, 2 की वैल्यू 2 ही आएगी। तो उसकी 16 होगी। एक बी ने, इसने 12 महीने इन्वेस्ट किया था, बी ने कितने महीने किया, 9 महीने, इसने 6 महीने। विद सम इन्वेस्टमेंट, तो इसको अगर 12 मान लेते हैं तो ये 144, 9x 6y, इनका रेशियो कितना मिला 235, तो ये मेरे पास 72 है। ये 72 इंटू किसका पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, 72 इंटू 3, 216 डिवाइडेड बाई 9,
6 का क्यूब हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6 36 इंटू 6 6 4 24। ओह माय गॉड व्हाट इज दिस। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अरे भाई 99 100/9 मल्टीप्लाई 81 अपॉन 100, ये हो जाएगा 9 9 + 9 18। तो इस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर आ गया 18। अब इसकी बात करते हैं 9 9 2 जा 18 18 प्लस 1 6 48 48 माइनस ये 48 बच गया 48 + 1 49 49 का रूट होता है 7। आगे चलिए। A circle is drawn inside a triangle AB such that inside a triangle P AB Q AC पे और BC पे R, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बी, लेंथ ऑफ ए क्यू कितनी है 2, बी आर कितना है 3, बी आर कितना है 3, तो ये भी 3 होगा, ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा। क्यूसी की लाइन फाइंड करनी है तो 4 4 और 6 10 10 और ये होना चाहिए 10 10, तो क्यूसी की आ गई 10। लॉस ऑफ 40%। 32 8%। 2 बॉटल्स, अगर पहली बॉटल लेंगे तो लस्सी कितनी बार 4 4 अपन कितनी बॉटल है 4 3 7 7 और 6 13, और उसके बाद 3 बच जाएगी 12 में से, है ना, तो 4 3 से 12/30। क्या बॉटल लस्सी। 1/13 हुई ना गधे। 4 3 3 से 3 1/13। भाई साहब क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है मीडियन। मीडियन, तो मीडियन अरेंज है क्या ये, अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले 27 के बाद में 33 30 के 3 के बाद में 38 39 40 42 44 44 के बाद में 56 एंड उसके बाद में 67। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 1 2 ये 3 4 ये 5 6 ये 7 8 और ये 9। ठीक है, तो ये इसका मीडियन निकालना है। मीडियन होती है बीच वाली वैल्यू 1 2 4 3 4 40, मेरा मीडियन हो गया, तो 40 हो गया। अब ये बोल रहा है कि 33 हटा दूँ तो ये 33 हटा दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बच गई। तो 8 में क्या होता है कि 3 ये काट दी 3 ये काट दी, तो मेरे पास बन जाएगा 82, इसका हो जाएगा 41, तो 40:41 न्यू मीडियन टू ओल्ड, न्यू मीडियन टू ओल्ड मीडियन ये रहा। ये भी डायमीटर है तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा। बी पी आर ये 45 होगा, ये 90 होगा, तो ये भी 45 ये भी 45, तो ये भी 45 होना चाहिए। हटाओ यार इसको। 54 मिनट्स बचे हैं और बहुत सारे सवाल बाकी हैं। क्यूबॉइड ऑफ हाइट, क्यूबॉइड ऑफ हाइट, तो हाइट इतनी है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 1620 हो गया था, तो लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल लेते हैं तो ये जाएगा 1620/9। तो 1620/9 की बात करते हैं तो 9 1 जा 9, ये मेरे पास किया 72 9 8 जा 80, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मेरे पास हो गया 180
सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का है 36, और तो भाई हाइट तो दे रखी है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ तो 9 में से 9 27, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा 27, तो 27 हो जाएगा, ठीक है। और डायगोनल लेंथ इतनी है, ये रही डायगोनल लेंथ कितनी है होती, 15√2, तो ये x ये y, तो x प्लस वाई मेरे को कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। और अगर इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाता है, 15, 15, 2 to 5, 2 to 5, 2, 2 to 5, 2, 2, 5, 4, 5, 0, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 27, और x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर होता है 849, 729, सॉरी 729, तो 729 में से 450 माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा 9, 12 माइनस 5, 7, 6, 279, तो एक्स वाई की है 279/2। पता नहीं क्या कर रहा है यार, अच्छा दिमाग खराब हो रहा है, इसको यहाँ रखते हैं, बाद में देखेंगे। ये काम करते हैं, इसमें थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, सेक सेक का मतलब होता है 1/cos, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 रूट में 1 मल्टीप्लाई बाय साइन कॉस टेन कोसेक। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक की पावर 4 सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक में से टेन गया तो 1 बच गया, तो ये तो मेरे पास 1 हो गया, तो ये सेक स्क्वायर ये बच गया सेक, सेक मल्टीप्लाई बाय कोसेक, ये आएगा इसका आंसर, एकदम मीठा सवाल। ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, ये 60 डिग्री बना रही है, ये मेरे पास टेंजेंट है, ये टेंजेंट तो 90 डिग्री बनाती है, ये 60 डिग्री बना रही है, तो 30 डिग्री बनाएगी। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। ए बी सी एफिशिएंसी 2 3 5, तो 100 वर्क हो गया, 100 वर्क हो गया, तो 5 3 8 10, 10 50, 50 काम बच गया, तो 5 10 दिन में काम होगा। शिट मैन, ये कर सकते हैं, एटीसी में ऐसे बहुत सवाल आते हैं। ये 800 मीटर है, 30 डिग्री पे टेक ऑफ किया है, वेरी गुड एंगल, जो टेक ऑफ एंगल होता है वो अराउंड 15 20 डिग्री 25 डिग्री इतना ही होता है, एग्रेसिव किया फिर भी।
ये 2 किलोमीटर 30 के सामने होता है 1, 6 के सामने होता है √3, तो 2 किलोमीटर √3, तो 800 प्लस 2000 √3, तो 400 कॉमन ले लिया, 400 कॉमन लिया तो मेरे पास आ जाएगा 2 + 5 √3, 400, 2 + 5 √3, यही होगा। सिनोनिम, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उल्टा होना। 'टू गुड टू बी ट्रू'। इसके बाद बी आएगा। कंटिन्यूस तो नहीं है। नेपोटिज्म मतलब फैमिली को फेवर करना। हम्म,
आर के बाद सबसे लास्ट में आर आएगा ना, ये वाला चेक करते हैं। ठीक है, एक बार ये देखते हैं। ये फिट नहीं हो रहा। करंट सिक्वेशन, करंट सीक्वेंस सारी ऑप्शन फिट हो रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं क्यू। ये चेक करते हैं। ये भी नहीं, यहाँ चलते ये भी नहीं हो रहा, ये चेक करते हैं। अबे यार, क्या ए बी सी डी कब से थक गए। हटाओ, कुछ दूसरा दो। अब ये वहां से ये जूम क्या फोटो फोटो डाली क्या इन लोगों ने। फिर पी क्यू आर एस आ गया। पढ़ने में इतना दिमाग खराब हो जाता है। पी के बाद एस सी आएगा। अबे ये क्या हो गया। इनटू ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड पोलर, लास्ट में पोलर आ रहा है, पहले आएगा ट्रॉपिकल।
तो क्यू पहले आएगा, बिल्कुल सही है, आगे चलते हैं। रीजनिंग में ये नहीं किया, ये समझ में नहीं आ रहा भाई साहब मेरे को। ये पता नहीं क्या है, ये क्या है, ये नहीं पता। 12 ये हो गया, उसके बाद 1 2 3 6 7 12 ये आ गया, 12 ये हो गया, 26 26। अबे कितने सारे ट्राइंगल है देख, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जगह 21, अरे 1 2 3 4, क्या बात है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, बहुत सारे दिख रहे हैं मेरे को तो। ये 1, मेरे पास 2, ये मेरे पास पूरा 3, ये मेरे पास पूरा 4, क्या है, मेरे तो ऑप्शन कम दिख रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। इसको एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है। अंशु की वाइफ की सिस्टर, क्या मेरे पास ऐसे अनु इज अनु, ये रोहित यहाँ आ क्या, इसको कैसे करेंगे यार, पता नहीं यार इसको कैसे करेंगे, पता नहीं, ये तो बहुत ईजी है, बहुत हार्ड है।
ये होगा भाई, सबमिट कर दो। माथा खराब हो गया। लास्ट में पता और नहीं चल रहा कैसे मेंटेन करना है इसको। ये तो बहुत ही कम स्कोर है, शिट मैन। बहुत ही कम स्कोर है यार ये तो। इससे कैसे चलेगा? 10 दिन बाद पेपर है और अभी ये हालात है। पेपर तो इजी था, पता नहीं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होगी होगी यार। इंग्लिश का क्या करें इस कुछ दिनों में? रीजनिंग भी थोड़ी अजीब सी थी। ठीक था पेपर, ओवरऑल बैलेंस था, इतने कम नंबर तो नहीं आने चाहिए थे। इंग्लिश में साला बहुत ज़्यादा गलती हो गई मेरे से। ये रहा ना इसमें। 14,000 बता रहा है, 13,000, 35,000 में से, जो कि कम ही है। अराउंड 5-7 हज़ार के अंडर में तो होनी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा देखने किस में गलत हो गए? इंग्लिश में 8 गलत हो गए। जनरल अवेयरनेस में 5, मैथ्स में 4 और रीजनिंग में 3। इंग्लिश में 8 गलत हो गए, देखा? ये 8 इतने गलत हो गए, इस वजह से स्कोर कम हो गया। बाकी 130, 140 अचीवेबल था इसमें। खैर आज के लिए तक काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं थोड़ी देर बाद एक और मॉक लगाते हैं, बात करते हैं। मॉक लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए।